हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सभी को नमस्कार। अच्छा ट्रेनिंग चल रहा होगा आप सभी का, पूरी उम्मीद है। कुछ कैंडिडेट्स जो एक्स सर्विसमैन, जो पहले आर्मी या अन्य फोर्सों में सर्विस करके आरपीएफ में भर्ती हुए हैं, जो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हैं, उन सभी के लिए, क्योंकि बार बार वो लोग पूछ रहे हैं कि हमारा फ़िज़िकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, फ़िज़िकल में क्या क्या कराया जाएगा, तो मैं उन एक्स सर्विसमैन के लिए बता देता हूँ कि जो आपका फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, मेल और फीमेल दोनों से थोड़ा सा अलग है और एज वाइज आपकी कैटेगरी रहेगी। तो सबसे पहले वे एक्स सर्विसमैन जिनकी उम्र 45 वर्ष पूरी नहीं हुई है, उनके लिए फ़िज़िकल क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। जो पीटी टेबल कार्ड्स होंगे वो सभी के लिए सेम रहेंगे, मेल फीमेल और 45 साल से कम उम्र के एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके बाद जो आपके फ़िज़िकल स्टैंडर्ड हैं, उसमें आपको 800 मीटर दौड़ लगानी है, जिसमें आपका पासिंग मार्क्स 5 मिनट 45 सेकंड्स पासिंग मार्क है। ये आपका, जो आपको कम से कम इतने में दौड़ लगानी है। इसके बाद जो आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए अलग अलग टाइमिंग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जिसमें आप क्वालिफाई आपको करना है। इसके बाद आपका जो मेल का 100 मीटर होता है वो आपके लिए नहीं रहेगा। हाई जंप रहेगा आपका 3 फीट और लॉन्ग जंप रहेगा आपका 8 फीट। ये आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, जो आपको इतना क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। हाई जंप लॉन्ग जंप के बाद आपका शॉर्ट पुट आता है, जिसे गोला फेंक बोलते हैं। गोला फेंक आपका 15 फीट से ऊपर आपका गोला फेंकना पड़ेगा आपको क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें आपको 50% मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपका अपरेटस वर्क है। अपरेटस वर्क में आपके बीम, जिसे हम पुलअप्स बोलते हैं, तो कम से कम आपको 2 चिनअप्स लगाने हैं, कम से कम 2, जिससे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे पासिंग मार्क्स। 3 पर 3, 4 करेंगे 4 और 5 करेंगे तो 5। अब इसके बाद आपका मेल के लिए जो मैट वर्क है वो आपके लिए नहीं रहेगा। रस्सा चढ़ना है आपको, 12 फीट का रस्सा रहता है, उसमें आप कितने स्टेप चढ़ते हैं उसके अनुसार आपको मार्क्स दिए जाएंगे। बेंट नी सिटअप, तो बेंट नी सिटअप्स जो रहेंगे वो आपका पासिंग है। 6 से अधिक आपको बेंट नी सिटअप्स करने हैं और बेंट नी पुशअप्स 6 से अधिक आपको क्वालिफाई करने के लिए बेंट नी पुशअप्स करना है। 800 मीटर दौड़ 5:45 मिनट से पहले दौड़ कंप्लीट करनी है। हाई जंप लॉन्ग जंप मैंने आपको बता दिया, 100 मीटर आपका होगा नहीं। अपरेटस वर्क में आपका पुलअप्स रहेंगे, चिनअप्स जैसे बोलते हैं, बीम लगाना जैसे बोलते हैं। रस्सा आपको चढ़ना पड़ेगा और बेंट नी सिटअप्स और बेंट नी पुशअप्स, ये आपको क्वालिफाई करना है, जो कि आप ट्रेनिंग में बहुत ही आराम से कर लेंगे और फुल मार्क्स के जो क्राइटेरिया है वो आप पूरा कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसके बाद आता है आपका जिनकी उम्र 45 से एबव है। ऐसे 1 या 2 या इससे ज़्यादा लोग हो सकते हैं, वैसे ऐसे लोग बहुत कम आते हैं एक्स सर्विसमैन जिनकी उम्र 45 से एबव रहती है। तो इनके लिए जो फिज़िकल क्राइटेरिया हैं वो थोड़े से 45 के अंडर में जो उनसे अलग रहेंगे। जैसे इनको 800 मीटर रनिंग नहीं करना है,
इनको 1600 मीटर वॉक करना है। वॉकिंग करनी इनको, वॉकिंग चाल आपको आती भी होगी, एक सर्विसमैन है तो, बाकी आपको ट्रेनर सिखा देंगे। आपका क्वालिफाइंग जो टाइम है वो 15 मिनट का है। 15 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर जो वॉकिंग चाल है वो कंप्लीट करनी है। पुलअप्स जैसे मैंने बताया, हाफ चिन अप जिसको बोलते हैं, 45 साल से अधिक 2 हाफ चिन अप करना है क्वालिफाई के लिए, जो आप आसानी से कर लेंगे। बेंट नी सिटअप्स आपको पासिंग मार्क के लिए 4 से ज़्यादा करने हैं। बेंट नी पुशअप्स 4 से ज़्यादा करने हैं 1 मिनट के अंदर। बेंट नी सिटअप्स और बेंट नी पुशअप्स वो आपको 1 मिनट के अंदर ही करने हैं। तो मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए 6 to 9 आपको चाहिए, 4 to 6, 45 के अंडर वालों को 6 to 9 है पासिंग मार्क। तो ये आपके फिज़िकल क्राइटेरिया हैं, तो आप आसानी से ये कंप्लीट कर लेंगे। और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फुल मार्क्स इसमें सभी इवेंट्स में प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि रोप चढ़ने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट करते करते आप आसानी से ये सब कर लेंगे। चिनअप्स लगाने में, बीम करने में भी आपको आसानी रहेगी, और आप आसानी से, मुझे लग रहा है कि 5 बीम आप ट्रेनिंग करते करते पूरी कर लेंगे। 800 मीटर रनिंग जो बेस्ट टाइमिंग है 4 मिनट के अंदर का है, और वो सभी एक्स सर्विसमैन आसानी से कर लेते हैं। 800 मीटर राउंड है, 2 चक्कर आपको करने हैं 400-400 के, तो 2 राउंड आप 4 मिनट के अंदर कर लेते हैं। क्योंकि हमने बहुत ट्रेनिंग दिया है तो हमें पता है कि एक्स सर्विसमैन अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर जब फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो अच्छे परफॉर्मेंस उनके दिखाई देते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्स सर्विसमैन का ये फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है उनका फाइनल एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है। 45 एबव जो हैं उनके लिए रनिंग नहीं होगी, उनके लिए 1600 मीटर वॉक है जो 15 मिनट में आपको कंप्लीट करना है क्वालिफाइंग, और 12 मिनट में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर 12 मिनट में आप 1600 मीटर वॉक कर लेते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे, और पूरे जोश के साथ, अपने अनुभव के साथ ट्रेनिंग करें, अच्छी ट्रेनिंग करें, और आरपीएफ में भी अपनी बहुमूल्य सेवाएं दें, और अपने साथियों को, जो नए लड़के हैं, उनको मोटिवेट करें। अच्छे से मोटिवेशन करते रहें लड़कों को, जिससे कि वो अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करें, अच्छे से ट्रेनिंग करें। फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरा वीक आपका पूरा होने वाला है। 34 वीक्स का आपका इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है, उसके बाद 1 वीक का आपको मिड टर्म ब्रेक, फिर 1 वीक मेला ड्यूटी, उसके बाद फिर से वही 17 वीक का ट्रेनिंग सबके लिए सेम रहेगा। आरपीएफ, आरपीएसएफ मन लगाकर ट्रेनिंग करें। एक्स सर्विसमैन के लिए शुभकामनाएं, बधाई कि आप आरपीएफ में सेवाएं देने के लिए भर्ती हुए हैं। जय हिंद, धन्यवाद।